अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कवी और आप देख रहे हैं आपका अपना ज़रिए प्रोग्राम। आज हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल एक अहम जुज़ के बारे में बात करेंगे जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। क्या ग्लूटेन मिला आटा वाकई नुकसानदेह है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर खुराक मैडम सदर शमीम साहिबा। मैडम खुशामदीद। मैडम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ग्लूटेन आखिर है क्या और ये हमारी रोज़मर्रा खुराक में कहाँ पाया जाता है? ग्लूटेन जो है वो एक प्रोटीन की किस्म है और ये हमारी खुराक में सबसे ज़्यादा गंदम में पाया जाता है। और बुनियादी तौर पे तो जो गंदम की रोटी बनती है, जो उसमें इलास्टिसिटी है, जो उसमें लचक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मकई के आटे की उस तरह की रोटी नहीं बन सकती, तो उसके लिए वो ग्लूटेन के नेटवर्क की वजह से बनती है। जी, तो मैडम आप ये कहते हैं कि गंदम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे कम किस चीज़ में ये पाया जाता है? कम कई चीज़ों में, मेज़ में बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा भी कई और हमारे अजनास हैं जिसमें गंदम की मिकदार कम है। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये ग्लूटेन की वजह से मैदे की बीमारियां, थकावट या घुटनों की तकलीफ के अलावा वजन बढ़ने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, जहाँ तक ये बीमारियों का ताल्लुक है, इसमें जो वजन बढ़ने की बीमारी है इसका ताल्लुक ग्लूटेन से नहीं है। इसका ताल्लुक बेसिकली स्टार्च के साथ है। जिसमें भी स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा और हम उसके मुताबिक, और अगर हमारी जिस्म का मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा और उसके अलावा हमारी फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देती हैं चीज़ें, तो वज़न बढ़ने का ताल्लुक बेसिकली उस चीज़ से है। जहाँ तक दूसरी आपने बीमारियों का ताल्लुक बताया कि आपके बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ उन लोगों में पाया जाता है जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बीमारी है या इसे सीलिक डिजीज़ भी कहते हैं। ये इन लोगों के लिए बिल्कुल ममानियत होती है ग्लूटेन वाली चीज़ को इस्तेमाल करने की। वो फिर इसके मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल ढूंढते हैं अपने लिए, जैसे चावल को अपनी खुराक में शामिल करते हैं, प्रोटीन वाली बाकी चीज़ें हैं जैसे कि गोश्त है, अंडे हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हमारे सोर्सेज हैं। हमारे जनास में कई ऐसे जनास हैं, मेज़ है, तो उसको अपनी खुराक में शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। उसमें हमारी एक नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी होती है। उन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनमें किसी हद तक इसको लेके सेंसिटिविटी पाई जाती है ग्लूटेन के इस्तेमाल से। तो उनको चाहिए कि अगर वो कोई दूसरा सोर्स साथ में उसके ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह बात लोगों को वैसे ही वीट एलर्जी होती है, ग्लूटेन की वजह से नहीं, ओवरऑल वीट की एक अपनी कंपोजिशन है, एक अपनी उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है वीट का। तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो वीट के अलावा कोई दूसरे अजनास में से अपनी रोटी के लिए कोई चीज़ का जिन लोगों को ग्लूटेन की वजह से सेंसिटिविटी का इशू है, तो वो अपने रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल होने वाले आटा में ग्लूटेन की मिकदार को कैसे चेक कर सकते हैं? ग्लूटेन की मिकदार को चेक करने के लिए हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री है, इसमें मैं गुज़िश्ता 17 साल से काम कर रही हूँ। ये हमारा इदारा यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारा वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर सीरियल टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री में हमारे पास बहुत सी इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इधर हमारे पास ग्लूटोमेट्रिक अपरेटस है, इसमें हम अपनी किसी भी आटे के सैंपल की ग्लूटेन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात हमें दी। नाज़रीन, आपके सवालात हों तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप देख रहे थे आपका अपना ज़रिए प्रोग्राम। अगली किस्त में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।